इसे हम हिंदी में शांत कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्लेम कहते हैं। इसे हम हिंदी में चुपचाप कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्वाइट कहते हैं। इसे हम हिंदी में उत्सुक कहते हैं और इंग्लिश में इसे ईगर कहते हैं। इसे हम हिंदी में नासमझ कहते हैं और इंग्लिश में इसे गूफी कहते हैं। इसे हम हिंदी में जख्मी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हर्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी में उदास कहते हैं और इंग्लिश में इसे सैड कहते हैं। इसे हम हिंदी में नाराज कहते हैं और इंग्लिश में इसे एनोइड कहते हैं। इसे हम हिंदी में शर्मिंदा कहते हैं और इंग्लिश में इसे एशेम्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में डरा हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे अफ्रेड कहते हैं। इसे हम हिंदी में चिढ़ा हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे इरिटेटेड कहते हैं। इसे हम हिंदी में उबा हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे बोर्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में धोखा दिया कहते हैं और इंग्लिश में इसे चीटिड कहते हैं। इसे हम हिंदी में उलझन में कहते हैं और इंग्लिश में इसे कन्फ्यूज्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में आत्मविश्वास कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे हम हिंदी में डरा हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्केयर्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में जिज्ञासु कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्यूरियस कहते हैं। इसे हम हिंदी में उदास कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिप्रेस्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में ईर्ष्या कहते हैं और इंग्लिश में इसे जेलस कहते हैं। इसे हम हिंदी में संकोची या शर्मीला कहते हैं और इंग्लिश में इसे शाई कहते हैं। इसे हम हिंदी में चिंतित कहते हैं और इंग्लिश में इसे वरीड कहते हैं। इसे हम हिंदी में दुखी कहते हैं और इंग्लिश में इसे मिसरेबल कहते हैं। इसे हम हिंदी में रोने वाला कहते हैं और इंग्लिश में इसे वीपी कहते हैं। इसे हम हिंदी में आशावान कहते हैं और इंग्लिश में इसे होपफुल कहते हैं। इसे हम हिंदी में भयानक कहते हैं और इंग्लिश में इसे टेरिबल कहते हैं। इसे हम हिंदी में आश्चर्यचकित कहते हैं और इंग्लिश में इसे एस्टोनिश्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में भावुक कहते हैं और इंग्लिश में इसे इमोशनल कहते हैं। इसे हम हिंदी में भय कहते हैं और इंग्लिश में इसे एवी कहते हैं। इसे हम हिंदी में भयभीत कहते हैं और इंग्लिश में इसे एप्रीहेंसिव कहते हैं। इसे हम हिंदी में चिड़चिड़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्रम्पी कहते हैं। इसे हम हिंदी में डरपोक कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्नैकी कहते हैं। इसे हम हिंदी में सताया हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे विक्टिमाइज्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में परेशान कहते हैं और इंग्लिश में इसे अपसेट कहते हैं। इसे हम हिंदी में आलसी या सुस्त कहते हैं और इंग्लिश में इसे लेजी कहते हैं। इसे हम हिंदी में आभारी या एहसानमंद कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्रेटफुल कहते हैं। इसे हम हिंदी में उलझा हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे पजल्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में थका हुआ कहते हैं और इंग्लिश में एग्जॉस्टेड कहते हैं। इसे हम हिंदी में उत्साहित कहते हैं और इंग्लिश में इसे एक्साइटेड कहते हैं। इसे हम हिंदी में बहादुर कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्रेव कहते हैं। इसे हम हिंदी में निराश कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिसअपॉइंटेड कहते हैं। इसे हम हिंदी में खुश कहते हैं और इंग्लिश में इसे हैप्पी कहते हैं। इसे हम हिंदी में क्रोधित कहते हैं और इंग्लिश में इसे एंग्री कहते हैं।
इसे हम हिंदी में भूखा कहते हैं और इंग्लिश में इसे हंग्री कहते हैं। इसे हम हिंदी में प्यासा कहते हैं और इंग्लिश में थर्स्टी कहते हैं। इसे हम हिंदी में हैरान कहते हैं और इंग्लिश में इसे शॉक्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में बेचैन कहते हैं और इंग्लिश में इसे नर्वस कहते हैं। इसे हम हिंदी में शक्की कहते हैं और इंग्लिश में इसे सस्पिशियस कहते हैं। इसे हम हिंदी में शर्मिंदगी कहते हैं और इंग्लिश में एम्बैरेस्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में दुष्ट कहते हैं और इंग्लिश में मैलिशियस कहते हैं। इसे हम हिंदी में दोषी कहते हैं और इंग्लिश में गिल्टी कहते हैं। इसे हम हिंदी में दयालु कहते हैं और इंग्लिश में काइंड कहते हैं। इसे हम हिंदी में गर्व कहते हैं और इंग्लिश में प्राउड कहते हैं। इसे हम हिंदी में बीमार कहते हैं और इंग्लिश में सिक कहते हैं। इसे हम हिंदी में संतुष्ट कहते हैं और इंग्लिश में सेटिस्फाइड कहते हैं। इसे हम हिंदी में तनाव में कहते हैं और इंग्लिश में स्ट्रेस्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में निराश कहते हैं और इंग्लिश में फ्रस्ट्रेटेड कहते हैं। इसे हम हिंदी में असुरक्षित कहते हैं और इंग्लिश में इनसिक्योर कहते हैं। इसे हम हिंदी में सुस्त कहते हैं और इंग्लिश में स्लीपी कहते हैं। इसे हम हिंदी में अकेला कहते हैं और इंग्लिश में लोनली कहते हैं। इसे हम हिंदी में घबराया हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे ओवरवेल्म्ड कहते हैं।